आज हम दीवान फरीद बिल तहकीक से आपकी खिदमत में काफ़ी नंबर 162 162 पेश कर रहे हैं, जिसके मिसरे 42 है और अल्फाज इसके हैं 194 और राग भैरवी मारूफ राग है। और ये दुख दर्द के बयान पर, फिराक हिजर के बयान पर मबनी काफ़ी है, जो कि क़ाज़ी साहब की अक्सर काफ़ियाँ ऐसी हैं। अपनी जगह पर ये एक और सवाल है कि इतनी कामयाब और भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले शायर के कलाम में जो दर्द है वो कैसा, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, जबकि वो तो भरपूर कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे थे, सखी थे, दौलत बांट रहे थे, जहाँ उनका जी चाहा वहाँ उन्होंने शादी कर ली और ज़ाती तौर पे उनको कोई तंगी नहीं थी। तो ये सवाल चला आ रहा है और शायद आगे भी चलेगा कि आखिर उनको दुख क्या था जो इस तरह का कलाम वो कह रहे थे। वो किसका दुख था? क्या उनका कोई ज़ाती मामला था? ये सवाल सारी दुनिया के लिए पीछे से चला आ रहा है, हम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं इस सवाल को। तो सब काफ़ी है। अज फाल फिराक नसेंदी है, इसको चूँकि बहुत सारे गुलकारों ने गाया और ख़ास तौर पे क़ाज़ी साहब के जो काफ़ियाँ मोहतरमा ज़ाहिदा परवीन अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने गाया है, आज तक कोई उनकी नकल नहीं कर सका। नकल ही करते हैं लेकिन उसके मेयार पर नहीं पहुंचा। आज हम जिनकी भी काफ़ियाँ सुन रहे हैं उनमें से अक्सर वो मोहतरमा ज़ाहिदा परवीन साहबा की नकल ही करते हैं। जो उनसे पहले के थे मुमकिन है वो भी कहीं से सीख के आई होंगी, किसी की नकल उन्होंने भी की होगी, लेकिन अब उनके बाद का हमने जिसको भी सुना कमोबेश उनके पास वही रंग था। तो ये काफ़ी उनकी गाई हुई है और फिर बाद में सब ने गाई है। और मोहतरमा जो हैं मुल्तान वाली सुरैया मुल्तानी का साहबा, और उन्होंने भी कमाल गाया है उसको, और उनकी बेटी भी उनको काफ़ी करती हैं। वो राहत मुल्तानी का, वो भी खूब गाती है इस काफ़ी को, हर काफ़ी को। अज फाल फिराक नसेंदी है, मता यार कनो निखड़ेंदी है। फाल जो है ये फाल निकालना मुख्तलिफ तरीक़ों से, कोई किताब से निकालता है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी कि ये फाल जो है आज फिराक बता रही है कि बस अब बिछोड़ा होना ही होना है। और आगे है मता यार कनो निखड़ेंदी है। ये मता का लफ्ज़ जो है इसका माना है मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन ये सराइकी में एक गुफ्तगू का तरीका है जिसमें वो बात जो यकीनी भी हो तो उसको मुबादा है, ऐसा हो सकता है कि रवैये से वो बात करते हैं जबकि वो बात होना यकीनी होती है। इसी तरह ये काफ़ी है कि अज फाल फिराक नसेंदी है, मता यार कनो निखड़ेंदी है। लग रहा है कि इसने यकीनन हमें दोस्त से जुदा करना ही करना है। सख्तियाँ वधियाँ सुख थे थोले, रंज अलम गम सोज समोले, चरखा दुखड़ी रू रू बोले, तंद डिंगी वल पेंदी है। अज फाल फिराक नसेंदी है कि सख्तियाँ बढ़ गई हैं, सुख कम हो गए हैं, रंज गम अलम सोज ये सब यकजा हो गए हैं, और चरखे में से जो रू रू की आवाज़ है वो भी दुख भरी आवाज़ आ रही है, और जो उसकी तार डालते हैं तो वो उसमें भी 100 बल पड़ रहे हैं। तो इस तरह, और सींधा किजड़ियाँ मेंदियाँ फिकड़ियाँ, कजले उजड़े सुर्खियाँ बिखड़ियाँ, यासां मिलियाँ आसां निखड़ियाँ, लू लू वैण वलेंदी है। लू लू वेण वलेंदी है, वैण भी पढ़ते हैं लेकिन वेण वलेंदी है। अब इसके पहले इसके क्या हम इसके मानी की तरफ आए, पहले हम इसके एक मिसरे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं कि ये देखें, ये 8 लफ्ज़ों पर मबनी एक मिसरा है। सींधा किजड़ियाँ मेंदियाँ फिकड़ियाँ, कजले उजड़े सुर्खियाँ बिखड़ियाँ, ये 8 लफ्ज़ हैं, 2 मिसरे हैं। अब कमाल इसमें यह है कि ख्वाजा साहब ने दानिस्ता तो नहीं किया, और बड़े शायद दानिस्ता नहीं करते। ये लफ्ज़ों की जगलिंग कह ले आप, इसको उलट फेर करना, तो ये लफ्ज़ों की कलाबाजियाँ ये ख्वाजा साहब के
मेयार के शायर और शख्सियत का मसला नहीं होता, बस उनके कलाम में ऐसी खूबियाँ खुद मौजूद होती हैं जिसका वो ऐलान भी नहीं करते, बताते भी नहीं है किसी को। अब ये मिसरा है, सीधा किजड़ियाँ मेहंदा पिकड़ियाँ कजले उजड़े सुर्खियाँ बिखड़ियाँ, आप इसको अब उलट पढ़ना शुरू करते मिसरे को। अब बिखरिया सीधा किजड़ियाँ मेहंदियाँ पिकड़ियाँ कजले उजड़े, इसको फिर पढ़ना शुरू कर दे आधे दरमियान में से, इधर से उधर से जिधर से आप पढ़ना शुरू कर दें तो ये शेर का ना तो वजन टूटेगा और ना ही इसके मफहूम में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। ये एक फ़न है, सनत है, सनत क़ल्ब भी कहते हैं, सनत मुदव्वर भी कहते हैं इसको, जो यूँ भी हो सकती है और यूँ भी हो सकती है। तो ये पहले खूबी कि सीधे जो हैं ये किजड़ी कहते हैं गैर साफ़शुदा को। मैल जब गई सर में और मेहंदियाँ जो हैं, मेरी हाथ की मेहंदी जो है उसका रंग उड़ चुका, कजले उजड़ चुके, सुर्खियाँ बिखड़ियाँ यानी सुर्खियों का रंग फीका पड़ गया, यासा मिलियाँ, हमें तो मायूसी आन मिली है, नाउमीदी आन मिली है, आसा निकड़ियाँ, और जो उम्मीदें थी वो हमें छोड़ गई, और लू लू वेण वलेंदी है, और एक रूए रूए से बैन की आवाज़ आ रही है हमें। तूल निहालियाँ दार निसीजन, हार फुलांदे खार निसीजन, सहन हवेलियाँ बार निसीजन, सब शय मूंज वधेंदी है। अब ये तूल और निहाली ये दोनों नर्म और कदरे मोटा ये गद्दे होते हैं जो सेज पर बिछाए जाते हैं या बिस्तर के लिए बिछाए जाते हैं, जो उसे नर्म और आरामदेह बनाते हैं। ये तूल और निहालियाँ जो है ये मुझे पासी का तख्ता नजर आती हैं, दार निसीजन, जिस पर अब दार के कई मानी हो सकते हैं ना। दार का माना घर है, दार का माना रखने वाला है, जैसे चौकीदार वगैरह, नंबरदार, ये रखने वाला, और इस तरह और भी कई मानी हैं इसके। तो तूल निहालिया दार निसीजन, यानी मुझे ये तूल निहाली गदेले जो है ये मुझे फांसी का फंदा, जो फांसी का तख्ता नजर आती है, और तख्ता दार जिसे कहते हैं। हार फुला दे खार निसीजन, और फूलों के हार जो है वो तो मुझे कांटे लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं मुझे कांटे की तरह। और सहन हवेलियाँ बार निसीजन, जो सहन हवेली है, घर का आंगन जो है वो मुझे एक वीराना नजर आता है। और सब विषय मूंज वधेनी है, मैं जिस तरफ भी देखता हूँ, जिस चीज़ को भी जो भी चीज़ मौजूद है यहाँ पर, वो मेरी उस तलब में, तड़प में, दुख में इजाफा करती है, कर रही है। और मूंज का लफ्ज़ जो है ये है बिछड़ जाने का दुख और मिलने की तड़प। तो हर सब विषय मूंज वधेनी है। और भाग गया बदबख्ती जागी, बाह चुड़ेली थ्युम डुहागी, जींदिए देखा सांवल सागी, जिंदड़ी मर मर वेंदी है। अब भाग जो है वो जा चुका, बदबख्ती को बेदार हो चुकी है, अब वो हमारे पीछे पड़ गई है बदबख्ती जो है। और बाह चुड़ेली थ्युम, मेरी चूड़े भरी बाह जो थी, ये जो बाजू में यहाँ तक जो चुड़ेली यानी यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी। तो थ्युम डुहागी, डुहाग कहते हैं सुहाग के उलट को। हर वो चीज़ जो सुहाग में हासिल होती है अगर उसके उलट, ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाए, नहीं, काम उसके उलट हो जाए तो उसको कहते हैं डुहाग। तो मेरी बाह जो है सुहाग भई, सुहागों वाली, वो भी डुहागी हो गई। जीने देखा सावल सागी, मैं अपनी ज़िंदगी में ही उस अपने महबूब को, उसी को ना कोई मुतबादल, सागी का मतलब है हू बहू, वही का वही असल, सागी इसको कहते हैं। तो मैं उस महबूब को, कोई मुझे उसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता, कोई उसका नेमोल बदल नहीं हो सकता, मैं उसी को ही देखना चाहूँगी। और जिंदड़ी मर मर वेंदी है, मेरी रूह पर बार बार गोया मौत तारी हो रही है। और टोटे पहली जेवर कड़ियाँ नेवर, टोटे पहली कड़ियाँ नेवर, टुकड़े बैने बूले बैसर, कटमाले थे नांग बराबर, चुब कली चक पेंदी है। अब ये अजीब चीज़ है, मेरी पायलें टूटे टुकड़े हो चुकी, कड़ियाँ, ये कड़ी मोटी से बनती है, पाँव में पहनती थी औरतें, अब भी शायद कहीं पहनती होंगी, मोटी सी होती थी चांदी की, तो वो, और नेवर जो है ये भी पाँव के, पैल कड़ी नेवर, ये सारे जेवर जो है पाँव के हैं। और टुकड़े बैने, बैना यहाँ पहना जाता है, और बूला इस जगह पहना जाता है, और बैसर यहाँ पहना जाता है, ये सब टुकड़े हो चुके। और कटमाले थे नाग बराबर,
ये कटमाले जो हैं, ये मालाएं जो हैं, गोया मैंने सांपों के बराबर हो गई हैं मेरे गले में पड़ी हुई। यूं लग रहा है मुझे बिल्कुल जैसे मैंने अपने गले में कुछ जेवरात नहीं डाल रखे, गोया सांप डाल रखे हैं और चुहिम कली चक पेंदी है। अब चुहिम कली के बारे में हम और हमसे पिछले लोग जो है वो सारे किसी गलत फहमी का शिकार हुए और हमने, किसी ने इसको नाक का जेवर कहा, किसी ने इसको कहा। ऐसा नहीं, चुहिम कली पिछले ज़मानों में एक ये हिंदी मिथ में था कि वो ये कहते थे कि हमें तो इस्लाम में मना किया गया सोने के बर्तनों में खाने के लिए, लेकिन उनके पास एक बात थी कि जो चीज़ सोने से मस होकर आपके बदन में जाएगी तो उससे ये होगा वो होगा। तो वो सोने के बर्तन जाहिर है सब लोग तो नहीं ले सकते थे, वो तो बादशाहों के पास होते थे, अमीर लोगों के पास हो सकते थे। तो उनमें से जेवर के तौर पे भी और उस खूबसूरती के तौर पे भी दांतों के इस जगह सुराख में एक छोटा सा कील जो है वो लगा के सोने का इसमें लगा लेते थे। एक तो उनको वो बात पूरी हो जाती थी कि वो उनका जो भी लुकमा पेट में जाएगा जाहिर है वो सोने से मस होके गया है, टच होके गया है उसको, एक तो ये हो गया। और फिर वो गुफ्तगू के दौरान, जैसे सोने के खोल चढ़े हुए दांत होते हैं, लेकिन वो गुफ्तगू के दौरान जब वो चमक पड़ती थी सोने की तो वो बड़ी पुरकशिश लगती थी। अब वो चुहिम कली उसको कहते थे। तो चुहिम कली चक पेंदी है कि मेरे गले में पड़ी हुई मालाएं जो हैं वो सांप बन चुकी हैं, और ये जो है ये बजाय मुझे काटती है, ये यूं काटती है बजाय इसके कि वो खूबसूरती लगे, वो तो मुझे काटने को लग आ रही है। और नजर न आवे रांझण माही की तुस बेकस्ते बेवाही, और मूझ मुझारी गल दी फाही सबर आराम विंजेंदी है। वो मेरा रांझा माही जो है वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा मुझे बेकस कर दिया, मुझे किसी पनागाह के काबिल नहीं रहने दिया। मेरी सब पनाह तो वही था मेरी, उसने खुद को अलग करके मुझे मकसद छोड़ दिया। मैं किसी इसमें नहीं हूँ, हिफाजत में नहीं हूँ उसके बगैर। मूझ मुझारी, वो मूझ बताया हमने आपको कि मूझ कहते हैं बिछड़ जाने के दुख को और दोबारा मिलने की तड़प को, और मुझारी कहते हैं बुझ जाने को। ये मूझ और ये मिलने, दोस्त के बिछड़ जाने का दुख, दोबारा मिलने की तड़प, इसने मुझे बुझा दिया है। और गल दिफाई, ये मेरे लिए गले की फांसी बन गई। सबर आराम विनेदी है, तो ये मेरा सबर और आराम ज़ाय करती है, छीनती है। दर्द कनो मुँह सावा पीला, चोला काला बोछण नीला, तोबिन साडा कोझा हीला, हर कोई सख्त अलेंदी है। दर्द कनो, दर्द से हमारा मुंह जो है, रंग जो है, शक्ल जो है वो सब्ज और पीली पड़ गई है, और हमने स्याह चोला पहन लिया और नीले रंग का दुपट्टा, ये सोग की अलामतें हैं सारी, ये नीले रंग का दुपट्टा पहन लिया। और आपके पेन बगैर तो कोझा हीला, हीला से मुराद होता है हुलिया, हीला से माने कोई कोशिश, तरला ये भी होता है। और तो बिन साडा कोझा हीला, यानी हमारा हुलिया जो है वो बिल्कुल उजड़ चुका है, देखने के काबिल नहीं है। हर कोई सख्त लेनी है, एक तरफ तो ये हालत है हमारी, दूसरा हर एक हमारे साथ जो है वो सख्ती से बात करता है। संवण शगुन सभे थे सब पुठड़े, संवण शगुन थे सब पुठड़े, वसल विसाल दे सांगे त्रुटड़े, नैन निभाए रो रो हुटड़े, दिलड़ी कीस करे दी है। अब संवण शगुन ये जो मुख्तलिफ तौर तरीके करते हैं, संवण करना, मिसाल कोई फाल निकालना, मिसाल किस्मत देखने का, कोई हीला करना, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ये कवा के बैठ गया, इससे तो हम कोई संवण लेते हैं, शगुन लेते हैं, शगुन जिसे कहते हैं वो लेते हैं। ये सब के सब उल्टे पड़ गए हैं। जो वसल विसाल के राब्ते जो हमारे थे वो टूट चुके, और नैन निभाए रो रो हुटड़े। अब ये नैन निभाए जो है, ये निभाए का लफ्ज निभाने से नहीं है, ये लफ्ज निभाए जो है सराइकी में इसका बड़ा अजीब सा इस्तेमाल है। इसे महसूस किया जा सकता है कि ये जब कहा जाना हो किसी को, हल्की सी कोई बददुआ देनी हो या उसे कुछ हल्का सा कुछ उसको सख्त बोलना हो तो वो उसे कहते हैं तत्ता कह देते हैं, तती कह देते हैं,
मुई कह देते हैं, हुटड़ी कह देते हैं, खुटड़ी कह देते हैं, निभाई भी इसीलिए कहते हैं, न पसंदीदा कह लें उसको। तो ये नैन निभाए, हमारे ये कमबख्त नैन जो हैं, आंखें जो हैं, रो रो हुटड़े। हुट्टन का लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है, हुट्टन से मुराद है थक कर मायूस हो जाना। तो हमारे नैन जो है वो रो रो उठ रहे हैं। दिलड़ी कीस करेंदी है। अब ये कीस को बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी का लफ्ज केस समझ लिया, तो उसको मुकदमा, उसका माना भी लिख दिया, जबकि ये नहीं है। कीस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ज्यादती, कीस करना। वो मेरे नाल कीस कितन, यानी हद से बढ़कर ज्यादती की है। तो ये दिल जो है हमारे साथ तो हद से बढ़कर ज्यादती की है। चेत्र बहार खिजान डिसीजे, झोंक सबो वीरान डिसीजे, ना कोई इल्म न बाण डिसीजे, रोही डैन डरेंदी है। अब चेत्र बहार जो है वो मेरे लिए, चेत का और बहार का महीना जो है वो मेरे लिए खिजान हो चुका। झोंक सबो वीरान डिसीजे, और जो ये घर बार सब कुछ वीरान हो चुका। और ना कोई इल्म न बाण, ना बाण कहते हैं कोई कोई चारा, कोई हीला, कोई कोशिश। वो कहते हैं ना कोई इल्म है और ना कोई हीला और कोशिश चल रही है वहां पर, और रोही डैन डरेंदी है। और फिर आगे एक खा जाने वाला सहरा है जो मुझे डरा रहा है, कि कोई इल्म भी नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं, और कोई हीला तरला टोटका कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोशिश करके देख लूं, वो भी नहीं लग रहा मुझसे। और आखिरी शेर जो है जिसमें वो अपने दुख की इंतहा बयान कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं, यार फरीद न खड़ मुकलाया। फरीद दोस्त ने रुक के अलविदा भी नहीं कहा, सब कुछ फरामोश कर दिया उसने। वो सब कुछ, वो जो प्यार था हमारे दरमियान, उसने सब कुछ फरामोश किया और रुक के अलविदा तक भी नहीं कहा। और बारी बार हिजर से आया, हिजर और जुदाई का भारी बोझ मेरे सर पे आ गया। सिख साड़िया ते तांगे ताया। सिख कहते हैं चाहत को, और तांग भी उसी को कहते हैं, जबरदस्त चाहत और कशिश। और उसको, उसने मुझे जला दिया है और उसकी चाहतों ने मुझे तपा रखा है, चैन नहीं लेने जा रही। किस्मत रोधे देनी है और उस पर किस्मत भी हमें रगड़ ही रही है। रोधे देना होता है रगड़ देना किसी को, किस्मत हमें रगड़ रही है। इस तरह काफी नंबर 162 अपने इख्तिताम को पहुंची।